बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th में न्यू कोर्स बलूचिस्तान बोर्ड लेक्चर नंबर 1 है और यूनिट नंबर 1 रियल नंबर। ये लेक्चर सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है बेसिक नंबर्स, हम बेसिक नंबर्स को समझेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के साथ बुनियादी जो नंबर्स है, सबसे पहले हम तमाम वो बुनियादी नंबर्स को समझेंगे। इसमें जो सबसे पहला जो नंबर है वो क्या है? नेचुरल नंबर, कुदरती आदाद। कुदरती आदाद या नेचुरल नंबर क्या है? द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड नो इंट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। वो नंबर्स जो एक से स्टार्ट होते हैं और जिसका इख्तिताम ना हो, जो जारी जारी हो, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। जिस तरह नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से जाहिर करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और जिसका हद मालूम ना हो। दूसरा नंबर है होल नंबर्स, द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता था, होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और जिसका इख्तिताम ना हो, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? होल नंबर। ये कैपिटल डब्ल्यू से हम इसको जाहिर करते हैं, 0 1 2 3 4 5, और जिसका हद मालूम ना हो। उसके बाद नंबर 3 क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर्स को हम जुफ्त तादाद भी कहते हैं। द नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, वो नंबर्स जो 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो रहे हैं। इसमें गलती नहीं करना है कि इवन नंबर अक्सर वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे पूरा पूरा तकसीम, 3 4 5 वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर 2 पे जो नंबर पूरा तकसीम हो रहे, उसको हम इवन नंबर कहते हैं। इसको कैपिटल ई से जाहिर करते हैं, 0 2 4 6 8। अब इसमें से कोई भी नंबर जब आप उठाएंगे, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 10 उठाता हूँ, यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 ज़ा 10। अब अगर इसकी रिमाइंडर देखें, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब है ये पूरा पूरा तकसीम हो रहे। कोई और नंबर उठाए, कोई और नंबर उठाओ। अब 8, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है ये जो नंबर्स है इवन नंबर्स, ये 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो रहे। उसके बाद ओड नंबर। ओड नंबर इवन नंबर के मुखालिफ है। ओड नंबर कौन से नंबर से? वो नंबर जो 2 पे पूरा पूरा तकसीम नहीं होते हैं, जिसका कुछ रिमाइंडर बचता है। इसको कैपिटल ओ से जाहिर करते हैं, 1 3 5 7 9 11, और ये जारी जारी है। मिसाल के तौर पर इसमें से कोई भी नंबर 7 में उठाता हूँ, यहाँ पे 2 पे जब 7 को डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे अगर हम देखें एक रिमाइंडर बचा, यानी 1 यहाँ पे बचा। इसका मतलब है कि ये ओड नंबर 2 पे पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहे। यहाँ पे एक नोट है कि 0, क्या 0 इवन नंबर है या ओड नंबर है? 0 ना तो इवन नंबर है, ना 0 ओड नंबर है। फिर यहाँ पे क्यों लिखा है 0? 0 0 ना तो इवन नंबर है ना ओड नंबर है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लिखा है कि अगर हम ये नहीं लिखें, अगर यहाँ से 0 को हम मिटाएं, मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं 0 को मिटाऊंगा, 0 यहाँ से मैंने, क्या ये 2 का टेबल नहीं है? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा, फिर ये 2 का टेबल बनेगा, फिर इवन नंबर नहीं बनेगा। तो इसी वजह से हम 0 को 8 इवन नंबर के साथ इस वजह से 8 करते हैं ताकि ये 2 के टेबल से इसको बचाए। 2 के टेबल में हमेशा 0 नहीं होते, तो इसी वजह से 0 ना तो इवन नंबर है और ना ओड नंबर है। फिर इवन नंबर में क्यों लगाया? इस वजह से ताकि वो 2 का टेबल फिर ना बने। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी एक 1 पे तकसीम हो रहे
एक अपने आप पे तकसीम, अपने पाड़े पे तकसीम हो रहे, तो ऐसा नंबर जो 1 पे तकसीम हो रहे और अपने आप पे तकसीम हो रहे, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब फैक्टर्स को समझते हैं कि फैक्टर्स क्या है। सबसे पहले हम फैक्टर्स को समझेंगे कि फैक्टर्स हमारे पास क्या है। ये अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फैक्टर्स, मैं यहाँ पे 2 का फैक्टर मालूम करूँगा। 2 के फैक्टर्स क्या है, 2 कौन से नंबर पे तकसीम हो रहे, 1 पे तो सारे नंबर्स तकसीम हो रहे, 1 और 2 पे, यानी इसके कितने फैक्टर्स हुए, 2। इसके बाद मैं 3 को उठाता हूँ, 3 यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, ये 1 पे तकसीम होगा और 3 पे तकसीम होगा, इसके अलावा ये किसी भी टेबल पे तकसीम नहीं होगा। इसी तरह 7 को उठाता हूँ, ये किस पे तकसीम होगा, 1 पे तकसीम होगा, 2 3 4 5 6 पे तकसीम नहीं होगा और 7 पे। तो इसको हम कहते हैं फैक्टर्स, यानी ये 2 के फैक्टर्स है, ये 7 के फैक्टर्स है, ये 3 के फैक्टर्स है। तो डिफिनीशन में हमने यही लिखा कि वो नंबर्स जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 पे तकसीम हो रहे, एक अपने पाड़े पे। यहाँ पे अगर हम देखें, ये कितने फैक्टर्स है, 2, ये कितने फैक्टर्स है, 2, ये भी क्या है, 2 फैक्टर्स है। तो प्राइम नंबर को हम कैपिटल पी से जाहिर करते हैं। ये 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 5 7 11 13, यानी ये जो नंबर्स लिखे हैं इन तमाम के 2 फैक्टर्स होते हैं, इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है वो क्या है, वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, मोर देन 2 फैक्टर्स। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 4 उठाया है, 4 के फैक्टर्स, सबसे पहले हम 4 के फैक्टर्स देखेंगे कि 4 के फैक्टर्स क्या है। अब ये 4 है, 4 किस चीज़ पे तकसीम होगा, 1 पे तकसीम होगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4। अब यहाँ पे अगर हम देखें कितने फैक्टर्स हुए, 3 फैक्टर्स हुए। उसके बाद मैं 9 को उठाता हूँ, 9 किस पे तकसीम होगा, 1 पे तकसीम होगा, 3 पे तकसीम होगा और 9 पे तकसीम होगा। यहाँ पे भी अगर हम देखें कितने फैक्टर्स हुए, 3 फैक्टर्स हुए। इसी तरह 14 को उठाता हूँ, यहाँ पे 1 पे तकसीम होगा, 2 पे तकसीम होगा, फिर उसके बाद 7 पे तकसीम होगा और 14 पे तकसीम होगा। इसमें अगर हम देख ले कितने फैक्टर्स है, इसके 3 फैक्टर्स है, इसके 3, इसके 4 फैक्टर्स है, यानी 2 से ज़्यादा है। प्राइम नंबर में हमने ये पढ़ा था कि जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स हो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ये तो 2 से ज़्यादा है, 3 है। 2 से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 5 6, तो ये तमाम ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसको कैपिटल सी से ज़ाहिर करते हैं। 4 6 8 9 10 12, ये तमाम क्या है, कंपोजिट नंबर। उसके बाद हमारे पास क्या है, इंटीजर्स। ये वो नंबर्स है जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव डिजिट्स भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। मिसाल के तौर पर इसको जेड, कैपिटल जेड से जाहिर करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, ये कहाँ से शुरू होगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 और जारी। इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी है, नेगेटिव भी है। ऐसे नंबरों को हम इंटीजर्स कहते हैं। फिर इंटीजर्स के 2 टाइप्स है, जिस तरह हमने वहाँ पे प्लस माइनस पढ़ा। 2 टाइप्स में सबसे पहले क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर का वो टाइप है जिसमें पॉजिटिव डिजिट्स शामिल हो, जिसमें पॉजिटिव डिजिट्स मौजूद हो। ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। जिस तरह इसको z प्लस z के ऊपर प्लस इससे जाहिर करते हैं, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और जारी है। इसका हद मालूम नहीं है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, जिसमें नेगेटिव डिजिट शामिल हो, उस मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर। मिसाल के तौर पर इस ये किससे हम जाहिर करते हैं, z के ऊपर माइनस, -1 -2 -3, इन तमाम को हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है वो है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या है, the number which are written in the form of p upon q but q is not equal to 0 are called rational number। इसमें अक्सर स्टूडेंट को इस चीज़ में जो है थोड़ा कंफ्यूजन होती है कि p अपॉन q ये क्या है। p भी एक नंबर है, q भी एक नंबर है। ये सिर्फ मिसाल के तौर पर यहाँ पे दे रहे कि p अपॉन q, p बटे q। इसका मतलब ये है कि वो नंबर्स जो बटे में हो,
जो बट्टे में हो, ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन शर्त क्या है, बट्टे के नीचे कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। यानी रेशनल नंबर तो वही नंबर है कि जो P अपॉन Q की शक्ल में हो, P बटे Q की शक्ल में हो, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो नहीं आना चाहिए, बटे के नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ये Q से ज़ाहिर करते, इसमें जो है 1/2, इसमें माइनस वाली भी आ सकती है, प्लस वाली भी आ सकती, तमाम बटे वाले नंबर है। और बट्टे के साथ साथ इसमें परफेक्ट स्क्वायर भी आ सकती है। अब परफेक्ट स्क्वायर को समझते हैं। जिस तरह √4 या रेडिकल 4, रेडिकल 16, रेडिकल 25। अब अगर रेडिकल 4 को लिया जाए, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ये ख़त्म हो जाएगा और इसका आंसर 2 आएगा। इसका मतलब है कि रेडिकल वाले वो नंबर्स जो वापस रेडिकल से निकल सकते हैं, जिस तरह 4 को हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 4 या 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर अगर हम लिखे तो ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, 4 इसका आंसर है। तो ऐसे नंबर्स जो रेडिकल से निकल सकते हैं, जो रेडिकल से निकलते हैं, रेडिकल जिस पे रेडिकल है वो रेडिकल ख़त्म हो जाए, ऐसे नंबर को हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स भी क्या है, रेशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास इरेशनल नंबर, द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल्स, जो अंडर रूट की शक्ल में हो, स्क्वायर रूट की शक्ल में हो, लेकिन शर्त ये है कि ये अंडर रूट ख़त्म नहीं होगा। जो अंडर रूट ख़त्म नहीं होता, जिस तरह मतलब 4 है, अंडर रूट 4, ये इरेशनल नहीं है क्योंकि ये बाहर निकल सकते हैं, इसका हम रेडिकल ख़त्म कर सकते हैं, तो ये इरेशनल नहीं है। बाकी अंडर क्यू डैश से हम ज़ाहिर करते हैं, जिस तरह अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 7, और जिसका हद मालूम ना उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। अब रियल नंबर्स क्या है, जब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को आपस में मिलाते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को आपस में मिलाते हैं, उसको रियल नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पर रियल नंबर्स में जितने भी पीछे हमने नंबर्स पढ़े, तमाम नंबर्स मौजूद है। इसको आर से, कैपिटल आर से जाहिर करती है, जीरो से शुरू होकर के। इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी है, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी है, इसमें नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये तमाम नंबर्स जिसमें मौजूद उसको रियल नंबर्स। वैसे डिफिनेशन इसका क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो इसको हम कहते हैं रियल नंबर्स।